परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और आज मैं खास तौर पे बात करना चाहता हूं डिस्ट्रैक्शंस की। कई बार हम अपने रास्तों में चल रहे होते हैं। जितने लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, यू आर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। परमेश्वर ने आपको एक डेस्टिनी के तहत बुलाया है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो शैतान हमारे लिए जो औजार इस्तेमाल करता है वो है डिस्ट्रैक्शन का, कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी बुलाहट से, अपनी कॉलिंग से, अपने मिशन से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनका मिरेकल नहीं मिला है, उनको उनका मिरेकल नहीं मिला है। सो इफ यू हैव योर बाइबल्स, अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं, एंड लेट्स ओपन इट टू द बुक ऑफ नेहमाया। पुराने नियम की किताब है नेहमाया 6 और हम वहां से चालू करेंगे। नेहमाया 6 के 6 से चालू करेंगे। हालेलुया। रेबेबेबे सेकेंतो को सेतेकेंते राबा शिकेर। We will get into a time of prayer after I finish the word, after I've spoken the word of God. क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं the word that I've spoken to you cleanses you. जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो तुम्हें शुद्ध करता है। Hallelujah. That's the beauty of this word. और in case you have opened up your Bible, I will read from Nehemiah 6 verse 6. नेहमाया की किताब, पुराने नियम की किताब, उसके 6 के 6 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और आज हम डिस्ट्रैक्शंस को हमारी जिंदगियों में से दूर करने वाले हैं, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वचन यूं कहता है कि इसके बाद संबलत, तोबिया, अरब के रहने वाले गेशेम तथा हमारे दूसरे शत्रुओं ने यह सुना कि मैं परकोटे की दीवार का निर्माण कर चुका हूं। हम उस दीवार में दरवाजे बना चुके थे, किंतु तब तक दरवाजों पर जोड़ियां नहीं चढ़ाई गई थी। सो संबलत और गशेम ने मेरे पास यह संदेश भिजवाया, नेहमाया, तुम आकर हमसे मिलो। हम ओनो के मैदान में कैफिरम नाम के कस्बे में मिल सकते हैं। किंतु उनकी योजना तो मुझे हानि पहुंचाने की थी। सो मैंने उनके पास उत्तर के साथ संदेश भेज दिया, मैं यहां महत्वपूर्ण काम में लगा हूं, सो मैं नीचे तुम्हारे पास नहीं आ सकता। सब बोले महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं। हालेलुया। मैं सिर्फ इसीलिए काम बंद नहीं करना चाहूंगा कि तुम्हारे पास आकर तुमसे मिल सकूं। संबलत और गेशेम ने मेरे पास 4 बार वैसे ही संदेश भेजे और हर बार मैंने भी उन्हें वही उत्तर भिजवा दिया। फिर 5वीं बार संबलत ने उस संदेश के साथ अपने सहायक को मेरे पास भेजा। उसके हाथ में एक पत्र था जिस पर मुहर नहीं लगी थी। उस पत्र में लिखा था, 4 तरफ एक अफवाह फैली हुई है कि हर कहीं लोग उसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि गेशेम ने का कहना है कि वह सत्य है। लोगों का कहना है कि तू और यहूदी राजा से बगावत की योजना बना रहे हैं और इसीलिए तुम यरूशलेम के नगर के परकोटे का निर्माण कर रहे हो। लोगों का यह भी कहना है कि तू ही यहूदियों का नया राजा बनेगा और यह अफवाह भी है कि तूने यरूशलेम में अपने विषय में यह घोषणा करने के लिए भविष्यवक्ता को भी चुन लिया है। यहूदा में एक राजा है नेहमाया। यहूदा में एक राजा है नेहमाया। अब मैं तुझसे चेतावनी देता हूं, राजा अर्थशस्त्र इस विषय की सुनवाई करेगा। सो हमारे पास आ और हमसे मिलकर इस बारे में बातचीत कर। सो मैंने संबलत के पास यह उत्तर भिजवा दिया कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा। यह सब बातें तुम्हारी अपनी खोपड़ी की उपज है। हमारे शत्रु बस हमें डराने का जतन करते रहते हैं और वे अपने मन में सोच रहे थे कि यहूदी लोग डर जाएंगे और अपना काम चलता रखने के लिए बहुत निर्बल पड़ जाएंगे और फिर परकोटे की दीवार पूरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड परमेश्वर, आप हमारे दिलों से आज बात करिए खुदावन। जो काम आपने हमारे लिए रखा हुआ है पिता, उससे कोई भी शैतान हमारे को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। परमेश्वर, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं या आने वाले समय में पिता इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे खुदावन, प्रभु आप उनके दिलों से बात करें और लॉर्ड चेंज देयर पर्सपेक्टिव, लॉर्ड चेंज देयर लाइव्स ओ गॉड, चेंज देयर बीइंग ओ लॉर्ड, लेट देम वर्शिप यू, लेट देम follow the destiny, Lord, that you have given for them. In the name of Jesus, I pray.
आमेन, हालेलुया। ये कहानी पुराने नियम की उस समय की है जब यरूशलेम पराए राजाओं के अंदर था और दूसरे देश के राजा उसके ऊपर, वो यहूदी राजा नहीं थे और यहूदा एक तरीके से गुलामी में चला गया था, उसकी दीवारें तोड़ दी गई थी, उसने इतने हमले झेले थे यरूशलेम ने, और ये सब इसी कारण से हुआ था कि वो परमेश्वर से बगावत कर रहे थे। और इसी समय परमेश्वर अपने एक दास को खड़ा करता है, नेहमाया। नेहमाया जो है वो यरूशलेम के आजू बाजू किलेबंदी करने के लिए जाता है, फोर्टिफाई करने के लिए जाता है यरूशलेम को, और वो यरूशलेम की दीवारें बनाने लगता है। और जब दीवारें बनाने लगता है तो 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं, सनबलत, और मतलब लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वहां पे कुछ काम चल रहा है, परमेश्वर का दिया हुआ एक मिशन चल रहा है, और वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं उसका बलवा करने के लिए। जो पहली चीज सनबलत तोबिया करते हैं वो ये करते हैं कि नेहमाया के लिए एक संदेश भिजवाते हैं कि आके हमसे मिलिए। हर कोई व्यक्ति जो आपको बुलाता है मीटिंग करने के लिए, जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त है। Satan wants you to stop the work. और नेहमाया इनसे यूं कहता है कि आई एम टू बिजी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, मेरे पास आपके साथ मीटिंग के लिए टाइम नहीं है। 4 बार ये बातें होती हैं और 5वीं बार एक खबर आती है इनके पास कि हमको अफवाह मिली है। बहुत सारे लोग आकर शायद आपसे यूं कहते होंगे कि मैंने ये बात को सुना है, फला व्यक्ति ने मेरे साथ ये बात करी है, मैंने इस बात को सुना है। और जैसे ही आप सुनते हैं इस बात को सुना है, अपना काम वाम सब साइड में छोड़ देते हैं और उस बात का आप जवाब देने लगते हैं। परमेश्वर का आत्मा आज यूं कह रहा है, the spirit of the Lord is speaking is you focus on your destiny. जो पर्पस, जितने लोग आज मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे, you are born out of a purpose. आप कोई फजूल में पैदा नहीं किया है, परमेश्वर ने आपको एक खास पर्पस के लिए चुना है, एक खास पर्पस के लिए पैदा किया है, और आपका जो काम है कि जो पर्पस के लिए आपको परमेश्वर लाया है उसको पूरी रीति से पूरा करें। और जैसे ही कोई अपने पर्पस में चलने लगता है, द किंगडम ऑफ डार्कनेस वो हिलने लगता है, शैतान डरने लगता है, तो वो क्या करता है, ऐसे दोस्तों को भेजता है कि आके आप हमसे मिलिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस में चलना है उसको रोक दे। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जो स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है, और हम में से बहुत सारे लोग इस डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए हैं। और मैं होली स्पिरिट कल रात को यूं बोल रहा था कि बिकॉज ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस यू आर नॉट एबल टू वॉक इन योर कॉलिंग एंड नॉट एबल टू फुलफिल योर पर्पस। और मिनिस्ट्री क्या है, मैं सेवकाई में हूं, पिछले कुछ सालों से आई एम इनटू फुल टाइम मिनिस्ट्री। बेसिकली मिनिस्ट्री नेहमाया का काम ही है, क्योंकि हर एक बंदा जो है, हर एक व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर से कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ है, चाहे वो विश्वासी है, अविश्वासी है। और एक सेवक का काम ये है कि ये जो लोग बिछड़े हुए हैं, इन सबको परमेश्वर के साथ मिलाना। कहीं ना कहीं उनकी दीवारें जो है कमजोर हो चुकी हैं, जो उनका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, या हम कहीं ना कहीं हमारे को शायद जमाने ने छोड़ दी है, हमारे को रिश्तेदारों ने छोड़ दी है, हमारे रिलेशनशिप्स खराब रहे हैं, हमारे फाइनेंसेस खराब रहे, और कहीं ना कहीं इसी कारण से वो जो दीवार है, जो जो परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं टूट गया है। और एक मिनिस्टर होने के नाते मेरा काम है वो टूटी हुई दीवार को, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना। और आप सभी को मालूम है रिपेयर करना आसान नहीं है। रिपेयरिंग इज नॉट इजी। रिपेयर करना आसान नहीं है। जब आप रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो टूटा हुआ सामान है उसको हटाना पड़ता है, उसको और थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। आप अगर एक कोई नई चीज बना रहे हैं, इट इज इजी, आप उसको जीरो से आप उसको बना सकते हैं। मगर जब आप रिपेयर कर रहे होते हैं, आपको वो जो टूटा हुआ सामान है उसको हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। एंड रिपेयरिंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन क्रिएटिंग न्यू। और सेवकाई यही काम है। और कई बार हम में से बहुत सारे लोग ऐसे खास तौर पे मैंने देखा है जो एक मसीह बैकग्राउंड से आते हैं, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, दे आर ऑलरेडी कंज्यूम्ड बाय एन आइडिया। ठीक है, दे आर कंज्यूम्ड बाय अ थॉट प्रोसेस, एक 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 सोच के अनुसार से वो आते हैं। और वो आइडिया जो है वो एक डेबरी की तरह होता है, उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई कारण से, बिकॉज दे हैव एन आइडिया ऑफ गॉड बट दे डोंट नो द गॉड,
वो उनका परमेश्वर के बारे में एक आइडिया है, मगर वो परमेश्वर को जानते नहीं है। परमेश्वर हर दिन, हर रोज नया है। वो एक हर रोज नया करने वाला परमेश्वर है। और कहीं ना कहीं हम अपने पुराने ख्यालों में, पुराने थॉट प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए रिपेयरिंग वर्क टेक्स मच मोर टाइम। पीपल हु कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पे उनको कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली with a Christian background, in my experience, I have already seen people coming from different churches. There is nothing bad. अगर आपको अपनी कलीसिया छोड़नी पड़े किसी कारण से, अगर आपको लगता है कि you are not being fed properly, और कई सारे लोग ऐसे हैं हमारी सेवकाई में. In fact, 99% of our church constitutes of people who come from different background. There are Catholics, there are Baptists, there are so and so and so, or they come to our ministry. एंड सबसे पहली चीज होती है जो प्री कंसीव्ड नोशन है, जो पहले की जो आइडियोलॉजी है, उसको क्लियर करना. अनलर्निंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग. जो चीजें हमने सीख रखी हैं उसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो रिपेयरिंग इज मच मोर डिफिकल्ट देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू. और मेरा काम है उस जगह को रिपेयर करना. और अगर मैं अपना काम सही तरीके से ना करूं तो मैं शायद भूखा रह जाऊंगा. यूहन्ना 4:34 यूं कहता है, जॉन 4:34 यूं कहता है कि यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन उसकी इच्छा को पूरा करना है जिसने मुझे भेजा है, और उस काम को पूरा करना है जो मुझे सौंपा गया है. एक सेवक होने के नाते मेरा जो भोजन है, जब मेरे रात को मेरे टेबल के ऊपर जो खाना लगता है, वो उसके जरिए से लगता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं. और मेरा मन करता है, मेरी दो बेटियां हैं, मेरी बहुत प्यारी दो बेटियां हैं. मेरा मन करता है कि मैं दिन रात उनके साथ खेलूं. मेरा मन करता है कि मैं उनको घुमाने लेकर जाऊं, मैं उनको अलग अलग चीजें सिखाऊं. मगर अगर मैं वो करूंगा तो मैं सेवकाई कब करूंगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मेरे मल्टीपल रोल्स हैं. मैं एक सेवक हूं, कुछ लोगों के लिए मैं एक मेंटर हूं, कुछ लोगों के लिए मैं उनका बेटा हूं, कुछ लोगों के लिए मैं उनका भाई हूं, मेरी बेटियों के लिए मैं उनका पिता हूं, मेरी बीवी के लिए मैं उसका पति हूं. सो देयर आर मल्टीपल रोल्स. और मैं इन मल्टीपल रोल्स के बीच में मेरे को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करना होता है. मेरा मन करता है मैं अपनी बेटियों के साथ खेलूं, मगर अगर मेरे घर के अंदर बिजली ना हो, खाना ना हो, तो डैडी वोंट बी सो क्यूट. मैं इतना क्यूट नहीं लगूंगा. सो इट्स माय जॉब टू कीप द थिंग्स रोलिंग. और कहीं ना कहीं जब मैं अपने अपने मल्टीपल यू नो चीजों को देखता हूं, जो 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 मल्टीपल रोल्स हैं, तो मैं ये समझ पाता हूं कि मैं हर रोल को पूरा नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं आज अपनी बेटी के साथ खेलने लग गया पूरे दिन, तो मैं अपने चर्च के काम को, अपनी मिनिस्ट्री के काम को नहीं करूंगा. अगर मैं मिनिस्ट्री का काम करने लग गया और मैं जब घर में पहुंचता हूं तो मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड होता हूं. और जब मैं एग्जॉस्टेड होता हूं, सो मैं उतना टाइम, उतना एनर्जी अपनी बीवी को नहीं दे पाता हूं. सो दीज आर द थिंग्स. और मेरे को इन इन सब चीजों के बीच में जो मेरी सारी बुलाहटें हैं, एक पिता के रोल में, एक बीवी, एक पति के रोल में, एक बेटे के रोल में, एक पास्टर के रोल में, ये सारी बातों को मुझको करना पड़ता है. और मैं जानता हूं कि मैं सुपरमैन नहीं हूं. परमेश्वर जो है हर जगह पे उपस्थित रहता है, मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जो हूं, मैं लिमिटेड हूं. मैं बड़ा लिमिटेड हूं, मेरे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है. सो जो मेरे पास जो मिशन है, दैट इज वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट, और वो बहुत ही लिमिटेड है. और इस कारण से आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद माय टाइम. सो आई कैनॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शंस. आई कैनॉट अफोर्ड डिस्ट्रैक्शंस इन द एंड आई अंडरस्टूड इट लास्ट नाइट. कल रात को ऐसा हुआ था कि मेरी छोटी बेटी एलिशा, वो रो रही थी और उसको कोई चीज चाहिए थी. एंड शी इज प्रिटी फोकस्ड. उसको जो चीज चाहिए वो चीज वो लेके रहती है. फिर अचानक से नेहा ने मुझे ये आइडिया दिया कि उसके हाथ में कुछ और दे दो. और मैंने एक चीज निकाली, एक चीज निकाली, और उसके हाथ में, जो उसने कभी देखी नहीं थी, मैंने उसके हाथ में दे दी. ऑल ऑफ अ सडन उसका रोना बंद हो गया. उसका जो फोकस था उसके डिमांड के ऊपर से हट गया. एंड शी लुक्ड एट समथिंग एल्स एंड आई सेड, दिस इज व्हाट डिस्ट्रैक्शन इज. हम में से बहुत सारे लोग किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आपका प्रार्थना का फोकस हट जाता है, आप किसी और बात के बारे में सोचने लगते हैं.
आप चर्च जाने वाले हैं, चर्च जाने से पहले ही घर के अंदर झगड़े चालू हो जाते हैं। आप चर्च जाने वाले हैं और आपने फेवरेट शर्ट को आप इस्त्री कर रहे हैं और शर्ट जल जाती है। डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन है। And this distraction creates a lot of frustration in you. कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ कि हमारा एक आत्मिक बेटा है जो हमारे जरिए से विश्वास में आया, और हमने उसको अपने चर्च ऑफिस में काम करने के लिए रखा, ताकि वो हमारे मदद करे सेवकाई में। और किसी कारणवश मैं आपको बताता हूँ, उसका काम दिया था मैंने उसको, डेटा जो हमारा जो प्रेयर लाइन का डेटा है उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस नहीं पहुंच रहे थे, जो लोग हमसे कनेक्टेड थे, कनेक्टेड नहीं थे। सो देयर इज अ ह्यूज बंडल ऑफ डेटा, बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मेल्स हमारे को आते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक डेटाबेस तैयार है, और उस डेटाबेस पे हम चाह रहे थे कि वी कैन सर्व ऑल दीज पीपल। तो मैंने ये जो काम था इस भाई को दिया था, और अचानक से इन्होंने 1-1.5 महीने में वो काम किया, और वो काम बड़ा ही अजीब हो गया। कुछ लोगों को 4-4 मैसेजेस जा रहे हैं और कुछ लोगों को एक मैसेज भी नहीं जा रहे। और अचानक से ये काम को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, और मैं अचानक से अंदर ही अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन मी। देयर इज अ लॉट ऑफ ये मैं इस बंदे की लाइफ में इसकी बुलाहट को पूरा करता हुआ देखना चाह रहा था। दिस इज मी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि या ये जो लड़का है वो आगे जाए और परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम करे। एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं देखता हूँ कि जो काम मैंने दिया था वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। मेरा जो डेटाबेस अनस्ट्रक्चर्ड था, दैट वाज बेटर। और 2 महीने से आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट दिस डेटाबेस इन ऑर्डर। और एवरी टाइम जब भी मैं इस डेटाबेस पे काम करने लगता हूं, तो जो मेरा मेन काम है मैं वहां से हट जाता हूं। एंड मैं मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहा था, मगर जब भी मैं मल्टीटास्क करने बैठता हूं तो अचानक से मेरे अंदर जो मेरा बेसिक काम है मैं वो करना छोड़ देता हूं, और मैं इन सब कामों में लग जाता हूं। एंड दैट वाज मेकिंग मी मोर फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड। और जैसे ही मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था, जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो कम होती जा रही थी। ऑल ऑफ यू जितने लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, आप मल्टीपल रोल्स में हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, आप घर में काम करते हैं, आप घर के अंदर आपके रिलेशनशिप है। और जब कभी भी हम मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं ना, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में फोन, हो नहीं पाता, हो नहीं पाता। यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, आप गलती कर बैठोगे। मैं कुछ चीजें कर सकता हूं, कुछ चीजों के लिए जिसके लिए मेरी बुलाहट है वो चीजें मैं कर सकता हूं, मगर देर आर कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और मेरे को जानना है, क्योंकि एक आदमी को ऐसा लगता है कि वो सुपरमैन है, वो सारी चीजें करना चाहता है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो गोल ओरिएंटेड नहीं रहता। वो गोल ओरिएंटेड नहीं रहता। अगर आप आत्मिक आपकी लाइफ है, हर दिन को आप कैसे नापते हैं, हर दिन में आपने क्या किया। जब आप शाम को सोते हैं, सो देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी कि मैं पूरे दिन में मैं क्या कर पाया। अगर वो चीज ही सही नहीं रहेगी, वी आर डिस्ट्रैक्टेड, हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। जो काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है, वी आर नॉट एबल टू डू इट, देन वी आर डिस्ट्रैक्टेड। मैं चाहता हूं कि मैं आप सभी के साथ, आप सभी का दोस्त रहूं, मगर मेरे पास समय बड़ा कम है। मेरे पास समय बड़ा कम है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फोन उठा के आपसे बोलूं, हाँ जी कैसे हैं जी, क्या हाल है जी, की खांदा की पींदा। मेरे पास इस बात का समय नहीं है। मेरे पास समय बहुत ही कम है। मेरे पास जितना समय है, मैं उससे चाहता हूं कि मैं उसको इन्वेस्ट करूं, और मैं लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करने लगते, दनादन कॉल करने लगते। उनको लगता है कि पास्टर जी फ्री बैठे हैं हमारे साथ चिट चैट करने के लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सो आपको मेरा जवाब मालूम है, मैं शायद आपका कॉल ही नहीं उठाऊंगा। क्योंकि मेरा समय जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है उसको करने में है। मेरा समय फालतू की बातों के लिए नहीं है। आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड। मैं एक बिल्डिंग में लगा हुआ, एक पैर के काम में लगा हुआ हूं। मेरे पास चिट चैट करने का समय नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हम ऐसे ही बैठे थे पास्टर जी, हमने इसलिए आपको कॉल कर दिया। एक तो जब से टेलीफोन कंपनियों ने अपने जीरो कॉल पे लगा रखा है, तब से लोगों के कॉल धड़ल्ले से आते हैं। हम ऐसे ही बैठे थे, हमने आपको कॉल कर दिया। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, मगर मेरी विडंबना को समझिए, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आई एम ऑन अ मिशन। मेरे पास एक मिशन है, और मैं चाहता हूं आप भी अपने मिशन को समझे, ताकि आप वेले बैठे नहीं रहे।
किसी को एम आई हेल्पिंग समवन, क्या मैं किसी की मदद कर रहा हूं? क्योंकि हमें अपना मिशन नहीं मालूम, इसलिए हम वेले बैठे। और कई बार इसी चक्कर में हम अपना जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जो परमेश्वर के साथ वॉक है, उसको खो रहे हैं। पतरस जो था, है नो, आपको वो कहानी मालूम है कि पतरस ने यीशु मसीह को तूफान में चलते हुए देखा और यीशु मसीह कहता है मैं हूं। पतरस बोलते हैं अगर तू है तो तू मुझे पानी से बाहर आने के लिए बोल, और नाव से बाहर आने के लिए बोल। पतरस नाव से बाहर आता है। यीशु मसीह और पतरस एक लेवल पर होते हैं। आज से पहले कोई आदमी पानी पर नहीं चला था, केवल यीशु मसीह चल पाता है, और पतरस भी उस पानी पर चलता है। सो यीशु मसीह और पतरस का लेवल एक ही हो जाता है। जो सुपरनैचुरल की बात हम कर रहे हैं, मिरेकल की बात हम कर रहे हैं, पतरस वो मिरेकल को जी रहा था। ही वाज लिविंग दैट मिरेकल। ऑल ऑफ अ सडन उसका ध्यान भटकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो तूफानों को देखने लगता है, वो लहरों को देखने लगता है, वो डूब जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। आप परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, आपको सुपरनैचुरल मिरेकल्स देना चाहता है, आपको आपको आजादी देना चाहता है, मगर हमारा ध्यान भटक जाता है और हम डूबने लगते हैं। परमेश्वर चाहता है मेरे साथ में चलिए, मेरे साथ में चलिए, मगर हम इधर उधर देखने लगते हैं, दुनिया क्या कर रही है, वो क्या है, उसके घर में क्या है, हम डूबने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शन विल मेक यू क्रेजी। आप जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, पतरस पानी पर चलने के लिए बुलाया गया था, मगर वो पानी में डूबने लगता है। दैट इज व्हाट डिस्ट्रैक्शन इज। डिस्ट्रैक्शन विल टेक यू टू अनचार्टेड टेरिटरी, जहां पे आप डिस्ट्रैक्शन के लिए आप कोई भी तैयार नहीं होता। दाऊद जो था, दाऊद एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाका था। मैंने कभी ऐसे लड़ाके के बारे में नहीं सुना। बाइबल में दो लड़ाके हुए, दो लड़ाकू लोग हुए। वन वाज सैमसन, सिमशोन, और दूसरा दाऊद। दाऊद ने एक गुलेल से गोलायत को मार दिया। दाऊद ने फिलिस्तियों का गला काट दिया। ही वॉज लाइक क्रेजी, वन मैन ऑन फायर, मैन ऑन फायर। उसको लड़ाई के लिए बनाया गया था, मगर जैसे ही वो बत्शीबा को देखता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो लड़ाई के लिए बनाया गया था, अचानक से वो दूसरे के वाइफ के ऊपर लाइन मारने लगता है, दूसरे की बीवी को देखने लगता है। और अचानक से डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप ऐसी जगहों पर पहुंचेंगे जहां पे आप जिसकी तैयारी नहीं कर सकते। अचानक से उसको पता चलता है कि बत्शीबा प्रेग्नेंट है। दाऊद का काम था लड़ाई करना, वो लड़ाका था, वो ही वॉज अ टेनेशियस मैन। वो लड़ाई करने वाला था। वो एक सेकंड में फिलिस्तियों को मार के उनके उनके फोरस्किन को राजा के पांव में डाल देता है। मगर दाऊद को जालसाजी करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। इसीलिए जब बत्शीबा दाऊद के साथ अफेयर में आती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, दाऊद को पता ही नहीं क्या करना है, वो उरिया को मरवा देता है। दाऊद राजा था, उसको लड़ाई के लिए बुलाया गया। ही वॉज मेड फॉर वॉर। मगर वो छत पे जाके जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो करने लगता है जिसके लिए वो बुलाया नहीं। हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं के लिए बुलाए गए हैं, मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए हैं, क्रिएटिव कामों के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। आप वो कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए। एंड दिस डिस्ट्रैक्शन इज कॉजिंग यू टू लूज योर कॉलिंग। डिस्ट्रैक्शन इज कॉजिंग यू लूज योर कॉलिंग। यू नो, जब दूसरा राजा 4 हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एलिशा के पास एक एक लेडी आती है, एक वुमन आती है, हु इज द वाइफ ऑफ अ प्रॉफिट। और वो कहती है कि मेरा पति मर गया है और हमारे सर के ऊपर उधार चढ़ गया है। तो एलिशा कहता है कि जाओ, जब सबसे सबसे बर्तन उधार ले लो और अपना जो भी तेल है उसके अंदर पलटने लगो। ये कहानी आप सभी को मालूम। मगर एलिशा एक बात कहता है कि जब आप ये काम कर रहे हो, जब आप अपने तेल को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दरवाजा बंद करना, कोई आने ना पाए। दरवाजा बंद कर देना, कोई आने ना पाए। अ लॉट ऑफ यू, आप में से बहुत सारों को मैं जानता हूं, हु आर प्रेइंग फॉर अ फाइनेंशियल मिरेकल। क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, ऐसे सनबलात हैं, ऐसे तोबियां हैं, जो आपकी लाइफ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलती से घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। और क्योंकि आपने अपने दरवाजों को बंद नहीं किया है, तो ये जो दो सो कॉल्ड दोस्त हैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट योर फाइनेंशियल मिरेकल। एलिशा ने कहा कि दरवाजा बंद कर देना, कोई बाहर से अंदर ना आए, अंदर से बाहर ना जाए।
आप में से बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल मिरेकल से इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सनबलात और तोबिया को आपने अपने घर के अंदर आने दिया है। उनके संदेशे आते हैं, जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हैं उनका फोन बजने लगता है, जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हैं उनका व्हाट्सएप आ जाता है, जैसे ही आप प्रार्थना करने लगते हैं उनके इश्यूज खड़े हो जाते हैं। These are the Sanballat and Tobiah, and I say in the name of Jesus that you need to cease doing that. You need to cease doing that. If you want to walk in your miracle, if you want to see the miracle, you need to stop distractions. You need to stop distractions. यीशु मसीह को यईर के घर में लेके जाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 5 में। सब लोग रो रहे हैं, रो रहे हैं, ड्रामे कर करके रो रहे हैं। यीशु मसीह कहता है ये बेटी तो सोई हुई है। सब लोग हंसने लगते हैं। यीशु मसीह कहता है सबको बाहर निकालो, केवल मेरी टीम रहेगी। और वो यईर की बेटी को उठा के ले आता है। A lot of you अपने जो मिरेकल्स को नहीं देख पा रहे हैं, a lot of you अपने मिरेकल्स को नहीं देख पा रहे because you are crowded, your life is surrounded by such jokers जो फेथ को नहीं समझते, because they don't understand this faith. You need to have your private space. आपको एक प्राइवेट स्पेस क्रिएट करना है। वो यईर की बेटी को सबके सामने भी उठा सकता था, मगर उसने बोला क्योंकि ये इस चीज की वैल्यू नहीं समझते, दे डोंट अंडरस्टैंड फेथ, जस्ट कीप देम अवे, इनको बाहर निकालो। और जब बाहर निकालते हैं यईर की बेटी जिंदा होती है। यीशु मसीह had few people, उसके हर काम के अंदर जॉन, पतरस, यूहन्ना, जेम्स, ये उसका क्लोज सर्कल था। गत्सेमनी के बाग में जब यीशु मसीह जाते हैं तो इनसे कहता है कि आप मेरे साथ आइए और प्रार्थना करिए, क्योंकि ये लोग डिस्ट्रैक्टेड थे, ये सब के सब सो गए। एंड जीसस रियली गेट्स एंग्री एट देम। अगर आपके आजू बाजू लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी बुलाहट से आपको साइड में कर रहे हैं, आपको परमेश्वर के कामों से दूर कर रहे हैं, परमेश्वर की जगह से दूर कर रहे हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से इट्स टाइम कि आप नाता कट कर लें, दरवाजे बंद कर लें और अपने लिए एक डिफेंस को क्रिएट करें। एक कहानी सुनाता हूं। जब मैंने 2016 में अपना YouTube चैनल लॉन्च किया था, एट दैट टाइम कोई हमें जानता नहीं था, वी वर वेरी स्मॉल। हमने मिनिस्ट्री को शुरू ही किया था कुछ समय पहले, और परमेश्वर ने मेरे को एक दिन कहा कि आप अपना YouTube चैनल चालू करें, और मैंने उसको चालू किया, जैसे तैसे चालू किया। और जब मैंने YouTube चैनल चालू किया तो हमारे को बड़े सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे, और मैं बड़ा डिस्करेज हो गया था कि कोई देख भी नहीं रहा है, और जो देख रहा है वो हमारे को नेगेटिव कमेंट्स डाल रहा है। एंड आई वाज डिस्करेज। आई थॉट कि वीडियोस बनाने बंद कर देते हैं, और जो है चर्च मिनिस्ट्री वैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। सो वन फाइन डे मेरी बेटी आती है मेरे पास, एंड आई वाज डिस्कसिंग इट विद नेहा। तो अर्सला मेरे पास आती है और कहती है कि डैड, they don't understand these videos, we are not making it for them, हम उनके लिए नहीं बना रहे हैं, ये तो हम अपने लिए बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो इस बात को समझते हैं। एंड आई थॉट कि मेरी बेटी इस बात को समझ पा रही है और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। सो इट गेव मी अ पावर। और मैं एक कहानी को सुनने लगा जिसमें हाथी और कुत्ता होता है दोनों जानवर ही। और जो कुत्ता होता है वो भौंकने लगता है हाथी को देख के, और मगर हाथी कुत्ते के पीछे दौड़ता नहीं, क्योंकि हाथी को पता है कुत्ता कुछ नहीं कर सकता मेरे साथ, वो मेरे को काट भी नहीं सकता, वो मुझको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। और हाथी और कुत्ते के बीच में डिफरेंस ये है कि कुत्ता और हाथी दोनों 4 पांव पे चलते हैं, और मगर कुत्ते का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने लेवल पे खाना खाता है। हाँ, अपने लेवल पर खाना खाता है। मगर हाथी का जो प्लस पॉइंट है, वो कुत्ते के लेवल पर भी खाना खा सकता है, और अपनी सूंड उठाकर ऊपर से भी खाना खा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है। कुत्ते को इस बात का गुस्सा आता है कि हाथी जो है ऊपर से कैसे खाना खा सकता है, इसीलिए कुत्ता हाथी को क्रिटिसाइज करने लगता है। मगर कुत्ते और हाथी के बीच में एक डिफरेंस है। कुत्ता अपनी उल्टी को खा जाता है,
जो वॉमिट वो करता है वो उसको खा जाता है, मगर हाथी कभी ऐसा नहीं करता। हाथी कुत्ते की बात पर ध्यान ही नहीं देता, वो अपनी चाल में मस्त होकर आगे निकल जाता है। वो कहावत है कि कुत्ते हाथी को देखकर भौंकता है, मगर हाथी ने कभी कुत्ते को देखकर आवाज नहीं लगाई। दिस इज डिस्ट्रैक्शन। वो डॉग जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके नीचे अपने लेवल पर खींचकर लाना चाहते हैं, इसीलिए वो दिन रात आपके पीछे भाव 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 करते रहते हैं। आपका जो पावर है वो है लुक अहेड, क्योंकि आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आगे आप देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। लुक अहेड, लुक अहेड। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, अगर आप पीछे मुड़ के कुत्तों का जवाब देने लग गए, आप यू विल कम डाउन टू देयर लेवल। कुत्ता समझता है हाथी की क्या औकात है, ऊपर से वो कैसे खाना खा सकता है, वो भी तो जानवर ही है। हाथी खा सकता है क्योंकि परमेश्वर ने उसको खाने के लिए दिया है। आप ये सब कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। गॉड हैज मेड यू लाइक दिस, सो व्हाई बी सॉरी फॉर व्हाट गॉड हैज मेड यू। उस बात के लिए सॉरी क्यों बोले? डू व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू। कुत्ते का जवाब देने का समय नहीं है। सुनिए, एक और बात बताता हूं। कुत्ता तो कोई भी पालता है, मेरे को कुत्तों से खिलाफ कुछ भी नहीं, आई लव डॉग्स, मगर कुत्ता हर कोई पाल सकता है, मगर हाथी केवल राजा के घर में ही होता है। इफ यू आर गेटिंग इट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। ही इज द किंग ऑफ किंग्स। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। पौलुस कहता है, अगर आपको किसी से फोकस सीखना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम पॉल। ही वाज अ फोकस्ड मैन, ही वाज अ डेडिकेटेड मैन। दूसरा तिमोथी 4:7 यूं कहता है कि उत्तम प्रतिस्पर्धा में लगा रहा हूं। मैं ये हिंदी ईएसवी से पढ़ रहा हूं कि मैं उत्तम प्रतिस्पर्धा में लगा रहा हूं, मैं अपनी दौड़ को दौड़ चुका हूं, मैं विश्वास के पंथ की रक्षा की है और मेरे लिए एक मुकुट रखा है। रनिंग अ रेस नीड्स फोकस। परमेश्वर ने आपको अपने फोकस के बुलाया है। कीप फोकस ऑन, कीप योर फोकस ऑन। जाने मत दीजिए उसको आजू बाजू लोग क्या कहते हैं, आपके क्रिटिक्स क्या कहते हैं, आपके विरोध में लोग क्या कहते हैं, उसके ओर अपने फोकस को जाने मत दीजिए। बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। जो परमेश्वर ने जो काम आपके लिए रखा है उसके ऊपर आप फोकस्ड रहिए। दुनिया को आपको डिस्ट्रैक्ट करने मत दीजिए। अपने ध्येय को, अपने गोल को आप मापते रहिए। एवरी डे देयर हैज टू बी अ गोल। आप वेले बैठने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। देयर हैज टू बी अ गोल। उस गोल को अचीव करना है। मैं अपने लिए ये सोचता हूं कि हाउ कैन आई रीच विद द वर्ड टू सो मेनी पीपल। मैंने हर दिन में अपने लिए गोल्स बना के रखे हैं कि आज मैं इतने लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, आज मैं ये करने वाला हूं। तो आप भी अपने लिए गोल्स बनाइए। देयर इज नथिंग बैड इन डूइंग दैट। डू दैट, फुलफिल इट। और रात को जब नींद आएगी, हर रोज मैं एक पास्टर नहीं हूं। कल सोमवार है, कल छुट्टी है, तो कल का दिन जो है मैं एक पति हूं, एक पिता हूं, मगर मंगलवार से रविवार तक मैं एक पासवान हूं, मैं एक परमेश्वर का दास हूं। अगर आप मुझे ग्राउंड पे मिलेंगे तो मैं आपके साथ खेलने वाला एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं आपका डट के मुकाबला करने वाला हूं। अगर आप मेरे को गाड़ी चलाते हुए मिलेंगे तो मैं एक अच्छा ड्राइवर हूं, तब मेरा ध्यान केवल स्टीयरिंग व्हील पर रहता है। आप मेरे साथ पतंग उड़ाते हुए मिलेंगे तो मैं उस समय पतंग उड़ाने वाला हूं। आई नो हाउ टू फोकस, आई नो हाउ टू फोकस। एंड आज होली स्पिरिट आपको बोल रहा है, गेट अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। आप में से बहुत सारे लोग आर गोइंग टू वॉक इनटू द मिरेकल्स। आप में से बहुत सारे लोग आर गोइंग टू वॉक इनटू द मिरेकल्स जस्ट बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, यू आर नॉट वॉकिंग इनटू मिरेकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर ये फालतू के सनबलात और तोबियां को घुसा रखा है, जो आपको आपकी दीवार बनाने नहीं दे रहा है। दिस इज द डे दैट यू क्लोज द डोर। आज उन दरवाजों को बंद करें और आज अपने मिरेकल के अंदर वॉक करें, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आई वांट टू प्रे विद यू। हालेलुया। लॉर्ड,
आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं पिता, जितने लोग यहाँ पे डेस्टिनी के लिए बुलाए गए हैं पिता, जितने डिस्ट्रैक्शंस प्रभु जी उनकी लाइफ में आ रहे हैं पिता, आज वो डिस्ट्रैक्शंस तोड़े जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आप इनकी जिंदगी में एक पावर को रिलीज करें पिता, सो दैट दे कैन डिसर्न, ये समझ पाए कि आपकी तरफ से कौन है और आपके विरोध में कौन है। परमेश्वर ये अपने गोल्स को समझ पाए, अपने पर्पस को समझ पाए, और परमेश्वर आपकी इच्छा इनकी जिंदगी में पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।